क्या मामला है अवैध कब्जा। दरअसल यहाँ क्या है कि झारखंड में मूर्ति गंगा बन, यदि आप झारखंड के बाहर से कहीं के हो, आपको यहाँ काम भी मिलेगा, काम का उचित काम भी मिलेगा, आपको रहने के लिए अवैध रूप से आवास भी मिलेगा, फ्री में बिजली पानी सुविधा भी मिलेगी। लेकिन यदि आप झारखंड के लोग हैं फिर आपको लाठियों का बौछार मिलेगा। तो उसी क्रम में कुछ दिनों पूर्व क्षेत्र के कुछ स्थानीय युवाओं ने एक आवास जो कि खाली पड़ा था उस पर उन्होंने रहना प्रारंभ किया। अब सवाल है कि ये युवा इस आवास में रहने के लिए कैसे प्रेरित हुए भाई? ये क्वार्टर है तो ये इसलिए प्रेरित हुए कि बगल में इन्होंने देखा कि एक एक व्यक्ति ने कहीं 7 क्वार्टर पे कब्जा किया है, तो किसी ने देखा 5 क्वार्टर पे कब्जा किया है। तो इनको ऐसा लगा कि शायद ये तो है, इसकी कोई निगरानी नहीं करता, इन जो क्वार्टर है इनका कोई देखभाल नहीं करता है या किसी की जिम्मेवारी नहीं है इन क्वार्टर की। क्योंकि इन्होंने देखा कि कुछ लोग 7-8 क्वार्टर पे कब्जा किए हैं और इन्होंने अखबार में पढ़ा कि 5,500 क्वार्टर पे कब्जा है। तो ये सोचा कि भाई इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ये लावारिस पड़ा है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी यहाँ रहेंगे, रोजी रोजगार करेंगे और कुछ भैया स्थानीय युवा यहाँ रहने लगे। उसी क्रम में सूचना हुई, पुलिस की टीम आई, इनको धमकाया गया, चमकाया गया कि नहीं क्वार्टर को खाली कीजिए। तो इन्होंने भी कहा कि सर हम लोग 7 क्वार्टर को खाली कर देंगे, लेकिन सबसे पहले 5,500 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं उन सबको खाली कीजिए। नहीं तो ये गलत है। तो झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। तो उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, हमें सूचना मिली, हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गुमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से मैंने माहौल खराब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। फिर 2 बजे रात को हमें फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हट तक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए। जाते हम लावाटी में सीओ वीडियो के सामने हमने जनता दरबार लगाया, हम थाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम डुमरिया अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से निमिया घाट गया, फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार SDM आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे यहाँ तक आए। तो देखिए अगर आवास पे जाके ऐसे चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है झारखंडियों को दबाने की, डराने की, उस पर अब विराम लगना चाहिए। आपने आवेदन दिया था? जी लड़कों ने आवेदन दिया था। हाँ के द्वारा कि वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आवेदन दिया गया। हाँ 4 इन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन यहाँ आवेदन और प्रोटोकॉल और कानूनों की प्रक्रिया का मायने नहीं है। यहाँ आपका कोई किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी पहचान होनी चाहिए जिनका कोयला में प्रभाव है। चूंकि CCL का मामला है तो ऐसे लोगों को ये तुरंत आवंटित कर देते हैं। बगल में ये लोग कुछ नाम बता रहे थे कि कोई एक व्यक्ति 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है। तो इसमें जो मन बढ़ाना, तो इसका कारण कहीं ना कहीं CCL की उदासीनता है। इसीलिए CCL को अपनी उदासीनता को त्याग करते हुए और बिल्कुल जो लोग CCL के कर्मी हैं उनके अलावा जो भी अवैध क्वार्टर कब्जे में है उसकी जाँच हो और उन्हें कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करना चाहिए। CCL के उच्च अधिकारियों से बात हुआ क्या? जी जनरल मैनेजर से हमारी बात हुई है और बिल्कुल हम लोग एक तरह से ये एक बहाना था इस आंदोलन को चर्चा में लाने का, इस विषय को चर्चा में लाने का, और हमें लगता है कि हम लोग अपने उस मकसद में कामयाब रहे हैं। और आंदोलन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से भी इस माहौल को गर्म रखना है। सदन जब आएगा तो सदन में भी सवाल उठेगा और साथ ही साथ हम लोग कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी इस विषय पे लगेंगे कि अवैध जो कब्जा है, चाहे वो धनबाद के 58,000 क्वार्टर रहें या CCL के 5,500 रहें या BTPS के रहें या चंद्रपुरा के रहें, अवैध होता है, वो खाली है। कई महीना आपका समर्थन था। देखिए वही आप सोच सकते हैं। देखिए ये गलत है कि सही है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्वेस्टमेंट था
कि अगर लोगों की मांग बहुत बड़ी आबादी अगर गलत चीज का भी समर्थक है तो उसके हमें अगर सोचना चाहिए। ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि ये गलत है कि सही है, लेकिन जब इनके पक्ष से एक विधायक आए हैं, एक माननीय आए हैं, उसके बाद भी अगर पुलिस इस प्रकार दुर्व्यवहार करती है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा, या फिर इनकी मानसिकता क्या है। ठीक है, जो ग्रामीण है या फिर जो युवा इस क्वार्टर में आके दाखिल हो गए हैं वो गलत है या सही है, हम लोग बैठ के बात कर सकते थे। उसमें लेवल मैनेजर होते हैं, SDM होते हैं, स्थानीय थाना प्रभारी होते हैं, सुरक्षपति CO होते हैं, जो भी सामर्थ्य के पदाधिकारी हैं उनसे बैठ के बात होती है। लेकिन जब हम विधायक इनके पक्ष से आने के बाद भी अगर ये लाठियां बरसा रहे हैं और ये गालियां दे रहे हैं महिलाओं को, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आम जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, ये सोचने वाली बात है। हम बार बार कह रहे हैं ऐसे क्वार्टरों की हम तो अपने समझते हैं ऐसे क्वार्टर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो मैंने इनको कहा था कि अगर सही तरीके से आपकी आवाज नहीं उठ रही है तो थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। तो फिर ये लोग क्वार्टर में प्रवेश किए। और मनोज कैमरा ऑफ करने, थोड़ा सा कैमरा ऑफ करने।